पांडे। ब्रह्मलीन महंत श्री महेंद्र नाथ की पुण्यतिथि के मौके पर योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आज से 35-40 वर्ष पहले केवल मंदिर तक सीमित था। धर्मशाला भी ठीक नहीं थी, टूटी हुई थी, अन्य जन सुविधाएं नहीं थी। मेले के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को या प्रतिदिन आने वाले श्रद्धालुओं को अनेक कठिनाई होती थी। अब सोचो, जिस मंदिर के पास अपनी स्वयं की सुविधा न हो, वह अन्य क्या कार्यक्रम आगे बढ़ाता। धीरे धीरे करके चीजें आगे बढ़ी। आज यहां पे श्रद्धालुओं के लिए या कोई भी आता है मंदिर के भंडारे में, वह निःशुल्क प्रसाद ग्रहण कर सकता है। मंदिर कैंपस में धर्मशालाएं बनी हुई हैं, यात्री विश्रामालय बने हुए हैं, गौ सेवा के कार्यक्रम चल रहे हैं। मंदिर के परिसर में ही थारू जनजाति से जुड़े हुए छात्रों के लिए एक उत्तम छात्रावास का निर्माण और उनके पठन पाठन की व्यवस्था मंदिर के द्वारा संचालित ही सीबीएसई बोर्ड के विद्यालय में किया जाता है। ये थारू जनजाति के लिए जो छात्रावास यहां पर बनाया गया है, ये 1994 में इसको प्रारंभ किया जा चुका था। 1994 से लेकर के अनुमान करिए पिछले 31 वर्षों से इस छात्रावास से निकले हुए छात्र समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हुए आज राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। भारत और नेपाल की सीमा की संवेदनशीलता हम सबके लिए सर्वविदित है। थारू बाहुल्य गांव है, थारू जनजाति से बाहुल्य गांव इन क्षेत्रों में है, उपेक्षित पड़े हुए थे। वहां पे कनेक्टिविटी नहीं थी, कोई जन सुविधा नहीं थी, स्कूल नहीं थे। 1994 में उन बच्चों को वहां से ला करके यहां मठ में रख करके, मंदिर परिसर में रख करके उनके लिए व्यवस्था की गई और आज अति उत्तम छात्रावास के माध्यम से इन बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था भी है, जहां के माध्यम से वे अच्छी शिक्षा अर्जित करके राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। यानी धार्मिक संस्था केवल आस्था का केंद्र नहीं, राष्ट्रीयता की प्रेरणा की भी केंद्र बिंदु बन सकती है। यह संस्था के द्वारा यहां पर किया गया। यहां पर मां पाटेश्वरी के नाम पर एक सीबीएसई बोर्ड का विद्यालय संचालित है, अच्छे ढंग से संचालित हो रहा है। न केवल कस्बे के लोग बल्कि अगल बगल के गांवों की भी बड़ी संख्या में बच्चे वहां आकर के उत्तम शिक्षा ग्रहण करने का काम कर रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में अगर एक धर्मस्थल इसी प्रकार से जागरूक बनकर के अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करे
तो इससे बढ़कर के कार्य और कोई नहीं हो सकता। याद करना, हमें इस बात को याद रखना होगा हमेशा, धर्म का मतलब केवल उपासना विधि नहीं होती। धर्म का मतलब केवल आस्था नहीं होती। धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं होता। धर्म का मतलब, अगर आप भारतीय दर्शन के अनुसार इसकी वास्तविक परिभाषा को जानने का प्रयास करेंगे तो इसका मतलब होता है कि जो इस लोक में सांसारिक उत्कर्ष का यानी विकास के, भौतिक विकास के लिए, भौतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास का मार्ग प्रशस्त करे और परलोक के लिए मुक्ति के मार्ग का भी हमारा प्रशस्त कर सके, वह एक व्यवस्था ही धर्म है। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और भौतिक विकास के कार्य, भौतिक विकास का मार्ग बिना कर्तव्यों के निर्वहन के नहीं संभव हो सकता। हम जब प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, वही हमारा दायित्व बनता है, और उसी दायित्व का निर्वहन करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तब देश मजबूत बनता है। यह वर्ष देश के लिए अत्यंत सौभाग्यशाली वर्ष है। सौभाग्यशाली इस मायने में, भारत की अखंडता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं। भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आज से 149 वर्ष पूर्व यानी 150वें वर्ष में वंदे मातरम का यह राष्ट्रीय गीत भी पहुंच गया है। यह वर्ष धरती आबा के रूप में जाने जाने वाले भगवान बिरसा मुंडा की भी 150वीं जयंती का वर्ष है। यह वर्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जिस संविधान की ड्राफ्टिंग की गई थी, उसके 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं। यह उसके अमृत महोत्सव का वर्ष भी है, यानी अनेक उपलब्धियों से जुड़ा हुआ यह वर्ष है। और इसी वर्ष में आपने प्रयागराज का महाकुंभ भी देखा, यानी अनेक उपलब्धियां इस वर्ष में है। हमें याद करना होगा, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 2 बातें कही थी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हम सब के लिए इसलिए आदर्श हैं, उन्होंने भारत के नागरिकों से 2 बातें कही। उन्होंने कहा, देश की स्वाधीनता का मतलब आजाद होना मात्र नहीं है, इस देश की स्वाधीनता को क्षुण्ण बनाए रखने के लिए हर नागरिक को अपने राष्ट्रीय दायित्व का भी एहसास होना चाहिए, उसका निर्वहन करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। दूसरा, उन्होंने युवाओं के लिए कहा कि जिस देश का युवा जागृत होता है, राष्ट्रीय चेतना से उत्प्रोत होता है, वह राष्ट्र को दुनिया की कोई ताकत गुलाम नहीं बना सकती। याद रखना, ये दोनों बातें हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में हम सब के लिए प्रासंगिक बनी हुई हैं।
भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम आज से 150 वर्ष पहले जब रचा गया था, यह राष्ट्रगीत भारत माता की वंदना का गीत है। भारत माता को साक्षात देवी के रूप में, मां दुर्गा, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती की प्रतिमूर्ति के रूप में स्थापित करते हुए इसकी वंदना की गई है। ये राष्ट्र माता के प्रति हमारे दायित्व के निर्वहन करने के प्रति हम सबको आग्रही बनाता है। यह मंत्र भारत की आजादी का मंत्र गीत बना था, भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाला मंत्र बना था। याद करिए, भारत का हर क्रांतिकारी, भारत का हर स्वाधीनता संग्राम सेनानी वंदे मातरम गाते गाते फांसी के फंदे को चूम जाता था, लेकिन वह कभी भी विदेशी हुकूमत के सामने नतमस्तक नहीं हुआ। यानी यही मंत्र का असर होता है जो व्यक्ति को उस कार्य के प्रति पूरे समर्पण भाव के साथ जूझने के लिए तैयार कर सके। विदेशी हुकूमत से भारत की दासता को मुक्त करने के लिए ही भगवान बिरसा मुंडा ने अपना बलिदान दिया था, और भगवान बिरसा मुंडा का यह योगदान 15 नवंबर की तिथि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनजाति गौरव दिवस के रूप में उसको आयोजित करने का निर्णय लिया, और यह वर्ष 150 वर्ष उनकी जयंती के पूरे हो रहे हैं। हम सब के लिए गौरव की बात होनी चाहिए कि इस अवसर पर हम धरती आबा के रूप में विख्यात बिरसा मुंडा जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भारत के संविधान के शिल्पी हैं, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। भारत को उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एकता के सूत्र में जोड़ता है। भारत के प्रत्येक नागरिक को एक समान मताधिकार के उपयोग की स्वतंत्रता देता है, चाहे वह पुरुष हो, महिला हो। कोई भी वयस्क मतदाता जो 18 वर्ष का हो गया है, भारत का नागरिक है, वह अपने मत का अधिकार का उपयोग कर सकता है। यह भारत के संविधान की ताकत है कि भारत की आम जनता भारत की सरकार को चुनती है। सरकार को चुनने के लिए हमें किसी बाहरी ताकत के सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतदाता जिसके समर्थन में मत कर देता है, वह विजयी बनकर के, प्रतिनिधि बनकर के सरकार के गठन में अपना योगदान देता है। ये ताकत किसी ने दी तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दी, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, दबी कुचली जातियों से एक बात को कहा था, आगे बढ़ना है तो जीवन में सकारात्मक भाव को आप लेकर के आगे बढ़िए। सकारात्मक भाव से आगे बढ़ेंगे, आपका जीवन यशस्वी हो जाएगा। जीवन में नकारात्मकता आएगी तो वह नकारात्मकता दूसरों का तो नुकसान करेगी ही करेगी, लेकिन उससे पहले उस स्वयं का ही नुकसान हो जाएगा। हमें इस बात को याद करना होगा, नकारात्मकता के लिए जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उन्होंने युवाओं को अधिक से अधिक अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया, अधिक से अधिक अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। भारत के साथ जुड़ करके भारत की राष्ट्रीयता पर विश्वास करते हुए भारत की सुरक्षा के लिए समर्पण भाव के साथ कार्य करने वाला युवा भारत के अंदर सभी समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। और यही शिक्षा हमारे संतों की है, हमारे महापुरुषों की है, और यह अवसर भी हमें इन कार्यों को करने के लिए प्रेरित कर रही है। यह सीमावर्ती क्षेत्र है। अगर भारत का हर धर्म स्थल
राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन समाज को जोड़ करके करना प्रारंभ कर देगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि कोई भी विधर्मी, कोई भी राष्ट्र विरोधी तत्व कहीं पनप नहीं पाएगा, बशर्ते हर व्यक्ति सजग होकर के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, हर धर्मस्थल अपने राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों का निर्वहन करके सकारात्मक भाव से समाज को जोड़ने के अभियान के साथ जुड़े। क्योंकि जहां आज सकारात्मक भाव के साथ एक और सरकारें काम कर रही हैं, देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व देशवासियों को प्राप्त हो रहा है, जिन्होंने 11 वर्ष में भारत की कायाकल्प करके रख दी। हर एक क्षेत्र में भारत को सर्वांगीण विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकारें उनका अनुगमन करते हुए, अनुसरण करते हुए लगातार विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित करते हुए आगे बढ़ रही है। हमें याद रखना होगा कि जो ये कार्य हो रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में, इनका उद्देश्य भी एक ही है कि हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में कार्य करना है। याद करना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, यह अभिव्यक्ति है वंदे मातरम की। इस धरती माता के प्रति हमारे समर्पण की, हमारी कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक भाव है। वंदे मातरम केवल गीत नहीं है। जब एक नागरिक ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो एक प्रकार से वंदे मातरम अपनी धरती माता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए वंदे मातरम के प्रति समर्पण का भाव व्यक्त कर रहा है। एक शिक्षक जब अपने छात्र को संस्कारवान बना करके भारत की राष्ट्रीयता के प्रति समर्पण होने की प्रेरणा देता है, तो अब वंदे मातरम के प्रति हमारी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है। एक व्यापारी ईमानदारी के साथ टैक्स पेयर के पैसे को सरकारी खजाने में जमा करता है, तो वह भी अपने राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते वंदे मातरम के प्रति अपने समर्पण के भाव को प्रदर्शित करता है। एक पुलिसकर्मी जब ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन करता है, तो भारत माता के प्रति ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ता है। एक नौकरशाह जब ईमानदारी के साथ अपने कार्यों को, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो एक प्रकार से वह वंदे मातरम के स्वर को व्यवहारिक धरातल पर उतार करके अपने राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहा है। एक छात्र जब ईमानदारी के साथ अपने पाठ्यक्रम का अध्ययन करके आगे बढ़ता है, तो एक प्रकार से वह वंदे मातरम के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए राष्ट्र की वंदना ही कर रहा है। राष्ट्र की वंदना का मतलब केवल पूजा की थाल सजा करके आरती कर देना से नहीं होता है, कर्तव्यों से होना चाहिए। और जो कार्य इस मठ ने प्रारंभ किए वह कर्तव्यों का ही निर्वहन करते हुए किए हैं, किसी अन्य तरीके से नहीं, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए। और यही प्रेरणा यहां के लिए पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज की थी, और जिसको अक्सर सह धरातल पर उतारने का काम इस मठ के, इस पीठ के दिवंगत महंत महेंद्र नाथ जी महाराज ने किया था। मुझे उनके समय में एक लंबे समय तक यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं देखता था उनकी कार्य पद्धति को। जो भी गोरखपुर में अच्छा होता था वे उसको फिर यहां पे लाने का प्रयास करते थे। अच्छाई की नकल होनी चाहिए, बुराई की नहीं। याद रखना, अक्सर हम बुराई की नकल करते हैं, अच्छाई की नहीं करते।
और जब भी हम बुराई की नकल करते हैं तो फिर बुरा काम का तो बुरा नतीजा ही होगा। नकल अच्छाई की होनी चाहिए। अच्छा कार्य कोई कर रहा है, हम भी अपने अच्छा करें। अगर हम ये कार्य करते हैं तो सफलता की मंजिल को छूने की दिशा में हमारे लिए क्रमिक रूप से आगे बढ़ने की वो एक प्रेरणा होती है। मैं खास तौर पर युवाओं से कहूंगा, वे आज के समय में जागरूक हों। समाज उनका इंतजार कर रहा है। अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करो। ये स्मार्टफोन और इसके चक्कर में मत पड़ो। ये आपके आंख की रोशनी को भी खराब करेगा, आपके समय को भी बर्बाद करेगा और फिर आपके सोचने की सामर्थ्य को भी कम कर देगा। मेहनत करने की आदत, यह कुछ देर और कुछ दूरी के लिए उपयोग हो सकता है, आधा घंटा। डिजिटल लाइब्रेरी को देखना है, उसके कंटेंट के लिए आपके लिए स्मार्टफोन आवश्यक हो सकता है, लेकिन दिन भर उसमें चिपके रह करके हम वही देखते रहें, वो आपके श्रम और शक्ति के साथ साथ आपकी सामर्थ्य को भी कम करेगा। उसमें बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं, रेफरेंस देखने के लिए आवश्यक है उतना आप करिए। शारीरिक मेहनत जितना करेंगे, जितना अपनी दिमागी मेहनत को आगे बढ़ाएंगे, वही आने वाले समय में 50, 60, 70 वर्षों के लिए आपके लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म का काम करेगा और वही आपके जीवन की आधारशिला बनेगी। याद रखना, कच्ची नींव पर पक्की इमारत नहीं हो सकती, पक्की नींव पर पक्की इमारत का निर्माण हो सकता है। और यह हमेशा संतों की यही वाणी रही है। हम हमेशा इन कार्यों को लेकर के आगे बढ़ेंगे इस विश्वास के साथ। आज जब हम यहां पे शक्तिपीठ मंदिर देवीपाटन के दिवंगत महंत महेंद्र नाथ जी महाराज की 25वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने का आनंद आप सबको प्राप्त हो रहा है। संत बालक दास जी आपके पूर्व परिचित कथा व्यास हैं और उनके स्तर पर कभी श्रीमद् भागवत महापुराण की, कभी श्री राम कथा को श्रवण करने का आनंद इस शक्तिपीठ में आप सबको प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, यह ज्ञान की कथा भी है, भक्ति की भी है और वैराग्य की भी। वैराग्य का मतलब गुफा में जाकर के केवल माला जपना नहीं होता है। वैराग्य का मतलब स्वार्थ से ऊपर उठ करके ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी निष्काम कर्म पर विश्वास करना, और यही एक सच्चे सन्यासी का दायित्व होता है। बिना किसी कामना के राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, देश और धर्म के लिए समर्पण का यह भाव श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम सबको सदैव प्रेरणा देती रही है, हजारों वर्षों से प्रेरणा देती रही है, आज भी दे रही है। मैं इस अवसर पर व्यासपीठ को नमन करते हुए आदिशक्ति मां भगवती पाटेश्वरी के श्री चरणों में नमन करते हुए शक्तिपीठ देवीपाटन के पूर्व महंत ब्रह्मलीन महंत महेंद्र नाथ जी महाराज की 25वीं पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार